खानकाहों पर यही सिलसिला जारी रहा। नंबर 1 दीन का इल्म। इमाम सखावी मकासिद हसना में बतौर रिवायत इसको कोड किया। अल्लाह ताला किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता। सुल्तान बाऊ फरमाते इल्मो बाज करे फकीरी काफिर मरे दीवाना हो। सूफिया औलिया फरमाते हैं कि जाहिल शैतान का मस्खरा होता है। वो अपने तौर पे रूहानियत और पीरी का दावा करता है, लेकिन शैतान उसको उसकी जहालत के जाल में बांध देता है और फिर वो गुमराहियों में मुब्तला हो जाता है। लिहाजा हर खानका ने, हर आस्ताने ने ये पहली तवज्जो की है कि वह अपने मुरीदों को, अपने खिदमत में आने वालों को दीन का इल्म सिखाते थे। सिलसिला आलिया कादरिया को देखिए। मेरे मुर्शिद गौस सकलैन करीमुत तरफैन सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी विलादत गिलान ईरान में हुई है, मजार उनका बगदाद मोहल्ला में है। तो गिलान ता बगदाद का सफर किस वजह का सफर था? तो दीन के इल्म का सफर। पीर का काम हुजरे में बैठना नहीं है। पीरों के पीर दस्तगीर रोशन जमीर गौसे आजम महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मदरसे में 13 पीरियड 13 असबाक खुद पढ़ाते थे। ये कोई मामूली सी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि दिन को असबाक पढ़ाने के बाद सारी रात आराम करना है। फिर 15 साल महबूब सुबहानी ने यूं गुजारे हैं कि रोजाना 2 नफलों में पूरा कुरान पढ़ा है। बकिया खानकाहों को देखिए। हमारे ये तसव्वुर है कि खानदान चिश्त अहले बहिश्त ने लोगों को किसी ढाल झांझ ढोल के तहत इकट्ठा किया है, लेकिन आप ख्वाजा खाजगा मोइनुल हक के वद्दीन सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला की सीरत का मुस्तनद कुतुब से मुताला करें तो गरीब नवाज मदीना शरीफ से मोइनुद्दीन का लकब पाकर लाहौर आए और गंज बख्श फैज आलम के कदमों में कुछ देर बैठे और फिर यहां से वो अजमेर मोहल्ला में पहुंचे हैं, जो हिंदुओं की फौजी छावनियों में के मराकिज में से एक बहुत बड़ा मरकज था। उस वक्त गरीब नवाज जब इस खित्ते के अंदर दीन का पैगाम लेकर आए हैं तो चंद खादिमों के हमरा, जो उनके पास रूहानी हथियार था, पता नहीं कौन सुन के हैरान होगा कौन ना होगा। हम तो और करामतों के चक्कर में गरीब नवाज के साथ उनके काफिले में एक हथियार था रूहानी, और वो था कुरान पाक। ख्वाजा साहब ने लाजिम करार दिया कि हमारे जितने मुरीद हैं और जितने खुलफा हैं वो कुरान पाक की तालीम हासिल करें। बाद हजरात ने लिखा कि हुजूर कुतुबुल हक वद्दीन ने उस वक्त हिफ्ज़ कुरान की तकमील फरमाई जब उनकी रीश मुबारक में सफेद बाल आ गए। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पीर खानों पर सिखाया क्या जाता था। अजूदन के टीलों पर बैठकर हजूर फरीदन माई ने यही मदरसे की फट्टी रखकर कुरान हदीस पढ़ाया। और क्या लुत्फ का मकाम था कि जब फरीदन माई तदरीस की मसरत पर बैठकर पढ़ा रहे हो और सामने शागिर्दों में निजामुद्दीन औलिया हो